हेलो गाइस दोस्तों, YouTube पे रीयूज कंटेंट पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी है और रीयूज कंटेंट आने की वजह से लाखों चैनल डिमोनेटाइज हो रहे हैं सिर्फ एक गलती की वजह से। वजह चाहे एक भी हो, इवन आपके पूरे चैनल पे सिर्फ एक शॉर्ट्स वीडियो या एक लॉन्ग वीडियो अगर रीयूज कंटेंट पॉलिसी के तहत आता है, वो वायलेट कर रहा है, तो आपका पूरा चैनल को 90 डेज के लिए डिमोनेटाइज कर दिया जाएगा और किया जा रहा है। बहुत सारे मास में चैनल्स हो रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं कि वो रीयूज्ड कंटेंट के तहत नहीं आए, वो वायलेशन नहीं करे, नहीं तो आपका पूरा चैनल डिमोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों 3 महीने के लिए, 90 दिन के लिए। अगर मान लीजिए कम्युनिटी गाइडलाइंस का आता है तो उसमें आपको 7 दिन अपलोडिंग बंद होता है, दूसरा आता है 14 दिन होता है, तीसरे पे चैनल सस्पेंड होता है। लेकिन यहां पे तो आपको एक ही, सिर्फ एक मतलब वायलेशन पूरे चैनल का मोनेटाइजेशन बंद कर दिया जा रहा है। तो इसलिए अब बहुत जरूरी है कि रीयूज कंटेंट क्या होता है क्रिएटर जरूर समझें। देखिए सिंपल शब्दों में मैं समझा रहा हूं, अगर आप क्रिएटर हैं तो आप वैसे वीडियोस अपलोड मत कीजिए यूट्यूब चैनल पे जिसमें आपकी क्रिएटिविटी नहीं है या फिर बिल्कुल ना के बराबर है। यानी सपोज कीजिए आप कोई वीडियो शूट कर रहे हैं जो कि स्टेज शो हो रहा है, कोई एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ऐसा चीज हो रहा है जो कि आप वीडियो किसी यूट्यूबर के डाउनलोड करके आप अपलोड कर दिए, या कुछ ऐसा चीज जिसमें कि आपकी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, आप है भी तो बहुत कम है, ना के बराबर है। इसलिए YouTube कह रहा है कि अगर आप दूसरे का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, पब्लिक कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, YouTube से किसी यूट्यूबर का कंटेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेज शो, टीवी शो, कुछ भी इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कीजिए, लेकिन उसमें अपना आपका जो क्रिएटिविटी होता है, आपका जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ज्यादा होना चाहिए। वो चीज जो आप ले रहे हैं थर्ड पार्टी से वो थोड़ा हो, मिनिमम हो 20 से 30% हो, लेकिन आपका कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो। यानी मान लीजिए एक घटना होता है, दुर्घटना होता है, आप कवर करने जाते हैं, तो वहां पे आप ऐसा नहीं कि वीडियो अपना कैमरा ऑन करके रिकॉर्ड करके आप डाल दिए लॉन्ग या शॉर्ट, वहां पे आप एक तरह से रिपोर्टिंग कीजिए, या फिर आप कोई भी चीज कर रहे हैं ट्रेनिंग कीजिए, क्रिटिसिज्म कीजिए, रिएक्शन लीजिए। ये सारी चीजें अगर कर रहे हैं और वो चीज दिखा रहे हैं तो वो अलाउड है, वो बिल्कुल रीयूज्ड में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा लोगों का और भी परेशानी होता है, और भी समस्या होती है कि कई लोग कहते हैं कि हम अपने YouTube चैनल के जो लॉन्ग वीडियोस है उसको कट करके अगर शॉर्ट्स में हम डालते हैं तो क्या वो भी रीयूज होगा। ठीक है, तो देखिए YouTube इसमें कहता है, क्लियरली कहता है कि आपका वीडियो लॉन्ग है, उसको आप शॉर्ट फॉर्म में काट के डालते हैं, चाहे उसी चैनल पे चाहे अलग चैनल पे। अगर आप कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं। आप लॉन्ग को छोटे छोटे क्लिप्स में डाल के आप काट सकते हैं और लगा सकते हैं, वो रीयूज कंटेंट वायलेशन नहीं करेगा। दूसरा चीज, मान लीजिए कई लोग क्या करते हैं कि एक ही वीडियो है और उसी वीडियो को मल्टीपल बार अपलोड कर देते हैं, यानी आप अपने इस चैनल पे भी किए, उस चैनल पे भी किए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये वायलेशन अगर आप एक चैनल पे कर रहे हैं, दूसरे पे भी कर दिए, तीसरे पे भी कर दिए, तो हो सकता है उसमें से एक चैनल पे जो बाद में आप अपलोड किए हो उस पर रीयूज कंटेंट की वजह से पूरा चैनल का मोनेटाइजेशन 90 डेज के लिए बंद हो जाए। ठीक है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। लेकिन अगर मान लीजिए हो जाता है, अगर चैनल पे मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाता है, आपको ऐसा वार्निंग आ जाता है कि आपका भाई, वार्निंग नहीं मतलब वायलेशन आ जाएगा कि आपका सीधे सीधे मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया गया है रीयूज कंटेंट पॉलिसी की तरह, और आप को एक आता है मेल कि आप 14 दिन के लिए अपील कर लीजिए, आपको लगता है तो, लेकिन वीडियो डिलीट मत कीजिएगा। अगर आप वीडियो डिलीट कर पाएंगे तो अपील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आपको उसके बाद 90 डेज तक पनिशमेंट मिलता है। 90 दिन तक आप वीडियो तो अपलोड करेंगे लेकिन चैनल पर जितने भी अर्निंग होगी वो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। और उसके बाद 90 दिन जब पूरा होता है तो फिर से आप एक बार चैनल को रिव्यू कर लीजिए, देख लीजिए और अप्लाई कर सकते हैं मोनेटाइजेशन के लिए। तो ये बहुत टफ रूल है और आप सभी क्रिएटर को हमेशा समझना चाहिए। YouTube कहता है, अभी रिसेंटली आप देखें क्रिएटर इनसाइडर पे एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बहुत विस्तार से बताया है कि रीयूज कंटेंट क्या होता है। YouTube कहता है कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि YouTube पे रिपीटेड कंटेंट नहीं हो, एक ही कंटेंट को बार बहुत कई लोग डाल रहे हैं, वो चीज़ नहीं होगी। कुछ भी मान लीजिए अगर स्टेज शो हो रहा है, कहीं कुछ भाषण हो रहा है, तो वही मल्टीपल लोग डाल रहे हैं, उसमें आप अपनी क्रिएटिविटी डालिए। ठीक है, अदरवाइज आपको रीयूज का प्रॉब्लम आ सकता है। अब देखिए रीयूज का प्रॉब्लम जरूरी नहीं है कि आपको आ ही जाएगा, हो सकता है नहीं आ रहा हो, नहीं और आप कर रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी वो आने का रिस्क रहेगा। इसलिए अपने एंड पे आप मेक श्योर कीजिए कि आपकी क्रिएटिविटी उसमें रहे। आप चाहे उसे टीचिंग पर्पज से कोई क्लिप लेके बता रहे हैं, ह्यूमर की वजह से आप फनी उसे बना के डाल दीजिए, उसमें कोई क्लिप लेके उस पर रिएक्शन दे दीजिए। आप कोई ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसमें अलाउड है। तो इन कुछ चीज़ों पे अलाउड है। बाकी अगर आप अदर सोर्सेज के वीडियो अगर डालते हैं तो आपको बिल्कुल, चाहे शॉर्ट्स बना रहे हो चाहे लॉन्ग, ऐसा नहीं कि आप शॉर्ट्स एक डाल दिए तो शॉर्ट्स आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल होगा पूरे चैनल का। ठीक है, चाहे कितना भी पुराना चैनल हो, कुछ भी हो,
वो 90 दिन आपको पनिशमेंट आपको भुगतना पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हाँ, और चीज़, मान लीजिए आप अपील करते हैं और वो दूसरी बार जब अगर आपका मान लीजिए नहीं आता है, अपील नहीं सुना जाता है, तो आपको 120 दिन का आपको पनिशमेंट मिलेगा, यानी 120 डेज तक मोनेटाइजेशन आपको डिसेबल रहेगा। तो ये सब बहुत टफ बनाएगा। अभी कहा जाए तो YouTube का सबसे टफेस्ट जो मोनेटाइजेशन का पॉलिसी है और वो यही हो गया है, और इसमें बहुत ज़्यादा लोग, आज नए क्रिएटर्स को पता ही नहीं चल रहा कि क्या करें, और रोज़ ये लोग वायलेट कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रीयूज कंटेंट से बच के रहिए, समझिए पहले क्या है, और ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए अपने चैनल पे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।